हाँ बोलिए। हाँ यूट्यूब। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो तबीयत खराब है इसलिए कल भी क्लास नहीं ले पाए हम। आज यूट्यूब पर आए हैं, आज ऐप पर नहीं है। क्यों? कुछ लड़के का डिमांड हुआ, सर कम से कम डिफरेंशियल इक्वेशन आप यूट्यूब पर पढ़ा दीजिए। तो चलिए, सबका साथ लेके चलना चाहिए। हाँ, तो आपको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहे थे। डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम आपको बताए थे ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में। लगभग सब लोग जान गए होंगे, सीख गए होंगे, सब लोग बनाए होंगे। जो लड़के नहीं बनाए हैं ऐप से निकाल के देख सकते हैं। ऐप पर प्राइवेट वीडियो है, इसको भी हम तुरंत प्राइवेट करेंगे। तुरंत पढ़ाए यूट्यूब पर, तुरंत इसको प्राइवेट कर देंगे। जो कि बाद में देख नहीं सकता है, इस तरह से कर देंगे। तो आज हम आए हैं फिर से। हम आपको बताए थे, याद करो, सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। रिमाइंड, there are two types of solutions of differential equations: general solutions of differential equations and particular solutions of differential equations। ये दो प्रकार का था। ये दो प्रकार से आप देखें, दो टाइप से है। देर आर टू टाइप्स। फर्स्ट, general differential equations, you know, many arbitrary constant, it means arbitrary constant means a, b, c, d. This is called arbitrary constant. And particular solutions involve the equations involve the solutions of the equations arbitrary constant। जिसमें arbitrary constant हो उसी को हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशंस, और जिसमें arbitrary constant का वैल्यू निकाल के हम रख लिए, बना दिए, जिसमें arbitrary constant नहीं हो, दिस इज कॉल्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखो, दो बातें हैं जिसमें arbitrary constant शामिल हो, वैसा सॉल्यूशन जिसमें arbitrary constant आ जाए C1, C2, C3, इस टाइप से A, B, C, इस तरह से जिसमें इन्वॉल्व हो, शामिल हो, उसको हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशंस। और जिसमें A, B, C या C1, C2, C3 शामिल नहीं हो, यानी एक भी arbitrary constant नहीं हो, दिस इज कॉल्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको भी हमने समझाया था, एग्जाम्पल देके भी मैंने आपको दिखा दिया था किसको हम कहेंगे जनरल और किसको कहेंगे हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब बात आई फर्स्ट में कि फॉर्मेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, कि डिफरेंशियल इक्वेशंस का फॉर्मेशन आप कैसे करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, और उसी को देखना है। उससे एक चैप्टर प्रॉब्लम बनाना है आपको। एक चैप्टर, वन चैप्टर जो होगा 9.3 है, क्या है, आप देख लेंगे। उस चैप्टर को हम बनाएंगे कि आखिर डिफरेंशियल इक्वेशंस का आप फॉर्मेशन करेंगे, कैसे करेंगे। तो इसको हाँ, ऐप पर ही चला जाएगा तुरंत। तो चलिए हम लोग लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। फॉर्मेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। निर्माण, फॉर्मेशन मतलब निर्माण। निर्माण हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। if the equation of family of curve is given, curve is given,
then its differential equations is obtained by eliminating आई होता है eliminating, ये वही होता है eliminating arbitrary constant, occurring in its equations with the help of equation of the curve, and equation formed by differentiation, जल्दी लिखिए। Equation formed by differentiation of the equations of the given equation कर दो, of the given equations of the curve। देखो इसका क्या करना है, अटेंशन एवरीबॉडी, ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, समझ जाएगा। देखो क्या करना है, इफ द इक्वेशन, कहता है यदि इक्वेशंस ऑफ फैमिली ऑफ कर्व इज गिवन, कहता है वक्र के इक्वेशन, अगर यदि वक्र का इक्वेशन दिया गया है, गिवन में ना दिया गया है, कहेंगे देन इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, तब इसका, तब देन मन तब, इट्स मन इसका डिफरेंशियल इक्वेशंस, अवकल समीकरण प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन मन प्राप्त करना, प्राप्त करते हैं बाय द्वारा, किसके द्वारा, इलिमिनेटिंग गायब करना, हटाना, इलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट, जो आर्बिट्री कांस्टेंट एबीसी है उसको हटा करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन को प्राप्त करते हैं। अकरिंग उत्पन्न होता है, उत्पत्ति, इन इट्स इक्वेशंस, इसके इक्वेशंस जो C1 C2 या कांस्टेंट, इंटीग्रेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं, या दिया गया इक्वेशन में ABC रहेगा तो उसको हटाना है, उसको क्या करना है, हटाना है। अकरिंग इन इट्स इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ द कर्व, इस इक्वेशंस में किसके मदद से, इक्वेशन ऑफ कर्व, जो इक्वेशन ऑफ कर्व जो दिया रहेगा उसके मदद से उत्पन्न करके हम इसको गायब करेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट गायब करेंगे और इसको प्राप्त करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को प्राप्त करेंगे ऑफ द कर्व, इक्वेशन फाउंड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व। कहता है जो इक्वेशन बनेगा वो किससे बनेगा, डिफरेंशिएशन के माध्यम से बनेगा। डिफरेंशिएशन इक्वेशन को फॉर्म जो करेंगे डिफरेंशिएशन करके करेंगे, और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व, इस कर्व का डिफरेंशिएशन करेंगे और
ABC को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, गायब कर देंगे, उसका वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देंगे और उससे जो फॉर्म होगा दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस कहेंगे। जल्दी लिखो। हाँ, सबको बता देते हैं, ये सब पूछो मत, हम अपने बता देंगे। 21 तारीख नहीं, 22 तारीख से 21 तारीख तक बंद है। 21 तारीख के बाद यानी 22 से आपका कोचिंग खुल जाएगा। आप लोग अपना प्रिपेयर हो जाइए। 22 से कोचिंग आपका खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। आप लोग 22 से क्लास करने के लिए आइए, है ना। ये सब फालतू का खुल जाएगा, हाँ खुल जाएगा, तुमको वही पढ़ना है तो वही पढ़ने आओ। ये तो बाद में पहले पढ़ाई की बात होती नहीं है, कुछ से कुछ पूछते हो, नहीं पढ़ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐप पर पढ़ाते हैं। खुल जाएगा, नहीं खुलेगा तो हम बता ही देंगे आपको। पहले पढ़ाई की बात होगी, लास्ट में कुछ बातें होगी, उसमें बता देंगे कि आप लोग को आना है। आप लोग को जी 22 से आना है, सबको प्रिपेयर हो जाइए। ऑफ द कर्व फॉर एग्जाम्पल, यहां पर देते हैं एग्जाम्पल, दिखाई पड़ता होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये देखो इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, यही है फैमिली ऑफ कर्व। किसका इक्वेशन है, तुम लोग को पता है, तुम लोग को पता है, हम बताए थे आपको, याद होगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ द पाराबोला। किसका इक्वेशन है, पाराबोला का इक्वेशन है। इसी को हम लोग फैमिली है ना, फैमिली ऑफ कर्व कहते हैं। फैमिली ऑफ कर्व पाराबोला का इक्वेशन है। अब ए का मान जैसे जैसे दोगे तुम वैसे वैसे इसका कर्व फैमिली बनते जाएगा। ए का मान हाफ देंगे तो हो जाएगा 2x, ए का मान 2 देंगे, 1 देंगे तो 4x, x का मान, ए का मान एक कांस्टेंट है जिसको आप फोकस बोले थे, याद होगा। ये फोकस है और ये फोकस के पास फोकस पॉइंट है और इसी ए का मान चेंज होते जाएगा। इस तरह से कर्व बनाते जाओगे। इस तरह से देखो कर्व है और यही आपका A0 है, इसी को हम लोग फोकस बोले थे, याद है। अभी फोकस का ए का मान हाफ देंगे तो यहाँ होगा, 1 देंगे तो यहाँ देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, इस तरह से बदलेगा। इसलिए फैमिली ऑफ कर्व पाराबोला का है। इसी का फॉर्मेशन करना है आपको, इसी का फॉर्मेशन करना है। ध्यान दो, फॉर्मेशन करने के लिए सीखो, फालतू सब चीज मत बोलो, है ना। तो आप देखो यहाँ इस टाइप की बात करें हम, इसका कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। रूल क्या कहता है, सबसे पहले रूल जब देंगे इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक ट्रिक बता देंगे हम आपको, उसी ट्रिक पर काम करना है, उसी ट्रिक पर काम करना है, इससे बाहर कुछ करना ही नहीं है। तो देखो, तो इसका डिफ्रेंशिएट करो, क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो। डिफ्रेंशिएटिंग क्या होगा, 2y dy बाई डी एक्स। इसके बाद देखो 4ax, x का 1, 4a तो कांस्टेंट है, 4a। हम तुमको एक ट्रिक देते हैं, याद रखना, हमको बताओ तुमको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, हमको ये बताइए। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, कोई लड़का बताओ कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, कोई लड़का बताओ। तबीयत भी खराब है, ज्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे, चैप्टर देंगे तुम लोग को बनाने के लिए, बुखार कल से आ गया है हमको। जल्दी बताओ कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है। एक कितना है, ए है, एक है। जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, सब ध्यान दो, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतने बार आप डिफरेंशिएट कीजिएगा। जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतने बार डिफरेंशिएट करना है आपको। तो यहाँ एगो है, एक ही बार डिफरेंशिएट करना है आपको, 2 बार नहीं करना है। हम बता देते हैं, सवाल बना लोगे सब। अब इतना निकल गया, अब इलिमिनेटिंग करना है, हटाना है किसको, आर्बिट्री कांस्टेंट को। कैसे हटाओगे, तो विद द हेल्प ऑफ गिवन कर्व, यही कर्व है ना, इसके हेल्प से इसका मान हटाना है। किसका मान निकालना है, 4a को हटाना है। तब 4a बराबर क्या हो जाएगा, इसको 1 मान लो, इसको 1, इसको 2, फ्रॉम 1 क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो बताओ 4a बराबर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बटे x, रख दो यहाँ मान, फ्रॉम 2
क्या है 2y dy बाई डी एक्स इजिकल टू 4a। क्या कहोगे 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a का वैल्यू बताओ वाई स्क्वायर बाई एक्स, वाई स्क्वायर बाई एक्स मल्टीप्लाई कर दो 2xy dy बाई डी एक्स इजिकल टू वाई स्क्वायर। इसको धर लो 2xy dy बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर यहाँ काट भी दो एगो वाई, तो 2x ले लो यहाँ, अच्छा रहेगा। क्या हो गया 2x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। सॉल्यूशन देखो तो ये है, देखो ये है फिर एग्जाम्पल देंगे, पहले जल्दी लिखो इसको, फिर एग्जाम्पल देंगे, जल्दी लिखो। इस सब में दम कहाँ है? तुम लोग को दम लग जाएगा तब तो हमको हो गया कहानी। मेन तुम लोग से सब बताना है। देखो अब किताब निकाले हम 9.2 ना, 9.2 बनाए हो ऐसा। अब तुम लोगों ने ऐसा बनाए हो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में बनवाए हैं। ये कौन बेवकूफ है गुड्डू कुमार साहब? 75 बार तो बोले 22 तारीख से होगा। 21 सवाल का तुरंत आता है, पूछता है खाली। 75 बार बोले, कहां था? 22 तारीख से होगा क्लास। जो नहीं समझे फिर से एग्जाम्पल देते हैं, फिर से बताते हैं। लिखिए पहले इसको, बोर्ड खाली कीजिए। हो गया, जल्दी बोर्ड खाली कीजिए। सब क्लास होगा आज, जल्दी करो। हो गया, देखो एग्जाम्पल 9.2 एनसीईआरटी, 9.2 एनसीईआरटी देख लो। पहला सवाल है या इसमें और एग्जाम्पल देते हैं? अभी रुको, एग्जाम्पल देते हैं, पहले नहीं समझा तो। देखो तो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स। तो देखिए तो क्या वो कांस्टेंट है इसमें? वाई इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, क्या वो कांस्टेंट है? क्या वो कांस्टेंट है? जल्दी बताओ। इसमें क्या वो कांस्टेंट है? कितना कांस्टेंट है हमको बताओ। एक, आदित्यानंद एक बता रहा है, एक, ठीक, एक है तो कितना बार डिफरेंशिएट होगा? एक बार डिफरेंशिएट होगा। तो देखो तो डिफरेंशिएटिंग करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का मान डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स। ए का मान हटाना है, डी वाई बाई डी एक्स, ए का मान क्या हो जाएगा? इक्वल टू वाई बटे ई टू द पावर एक्स, इक्वल टू ए का मान रख दो वाई बाई ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। कट गया, क्या निकल गया? डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। आंसर, आंसर समझ में आया?
अरे चंदन बोले ना एक दिन कि बाबू मेरा मोबाइल गड़बड़ हो गया है, हम ठीक नहीं करवा पाए हैं, इसलिए उसमें पीडीएफ नहीं जाता है। देखते हैं वो मार देता है एगो एगो लिखता है, रिफ्रेश कीजिए ये कीजिए, वो सब दिक्कत है मेरे मोबाइल में भी। अब कोचिंग खुल जाएगा, अब लॉकडाउन खत्म हो गया। आओ भागलपुर, अब सब लोग जो है इधर भागलपुर आओ, निकलो वहां से, जमघट करो। अब यहाँ बहुत लोग आता है शाम में पूछने के लिए डेरा पर। अब आजकल में कोचिंग पर ही बैठेंगे हम। एग्जाम्पल फिर देखो और बता दें, एग्जाम्पल अब बन जाएगा तुम लोग से, अब बिल्कुल बनेगा। देखो ता ये सब तो इजी सवाल है। ये सवाल देखो बताते हैं एग्जाम्पल में, y इज इक्वल टू a e टू पावर 3x प्लस b टू पावर माइनस 2x, a e टू पावर 3x प्लस b e टू पावर माइनस 2x। जल्दी बताओ। अरे जो भागलपुर में है तो संपर्क करो, भागलपुर में जो है संपर्क करो, बस जल्दी बताओ। अरे तुम हमरे में भेजते हो अनिल, लेकिन हमसे नहीं जाता है, हमसे पीडीएफ नहीं जाता है, समस्या यही है। देखो तो y इक्वल टू a टू पावर 6 कितना कांस्टेंट है, जल्दी बताओ हमको, कांस्टेंट बताओ। आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2, कितना आर्बिट्री कांस्टेंट, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट। कितना बार डिफरेंशिएट करो, कितना बार डिफरेंशिएट करोगे, कितना टाइम्स, कितना टाइम डिफरेंशिएट करोगे, जल्दी बताओ कितना टाइम्स। 2 टाइम्स, बिल्कुल। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का मान dy बाय dx क्या है, a टू पावर 3x इंटू 3। एक कांस्टेंट है टू पावर x का, टू पावर x 3x का 3 प्लस b टू पावर माइनस 2x इसका हो गया, इसका बताओ माइनस 2 dy बाय dx इक्वल टू 3a टू पावर 3x माइनस 2b टू पावर माइनस 2x। लो हो गया, नहीं होगा, बिल्कुल आसान। dy बाय dx, सब किसका मान हटाना है, इसी का मान। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे ना, 2 बार में करेंगे, 2 कांस्टेंट है, 2 टाइम्स अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, d2y बाय dx स्क्वायर क्या होगा, 3 तिया a टू पावर 3x माइनस माइनस 4b टू पावर माइनस 2x। फिर हो जाएगा इसका, ये तो कांस्टेंट रह जाएगा, इसका फिर माइनस 2 माइनस प्लस 2, इतना आ गया। अब देखो इसी को कैलकुलेट करना है, y है, मान हटाना है इसका, 6 पंचे 30, 3 तिया 9, 6 पंचे 30 तो हो जाएगा 24y, बच्चों 36, 4 जोड़ो घटाओ, इतना लाना है 2, 6a ई टू पावर 3x प्लस 6b ई टू पावर माइनस 2x। 6 कॉमन तो y नहीं आ जाएगा, 6 3 प्लस 3a ई टू पावर 3x, अच्छा 4 है तो 6 में से 2 जाए, 2b ई टू पावर माइनस 2x निकल गया, 6 बाहर a ई टू पावर 3x प्लस b ई टू पावर माइनस 2x प्लस 3a टू पावर 3x माइनस 2b ई टू पावर माइनस 2x। 6 इसका मान कितना है, y 6y, अब प्लस इसको क्या निकाले हो तुम, dy बाई dx। देखो इसी तरह निकालना है दिमाग लगा करके, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 6y प्लस dy बाई dx, इधर ले आओ
d2y/dx² माइनस dy/dx माइनस 6y इक्वल टू 0। देख लो आंसर है कहीं कांस्टेंट, है कहीं कांस्टेंट, देख लो कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं होगा, आप देख सकते हैं। एक बार समझिए, फिर से इसको समझिए। हो गया, देखो कंफर्म, देखो 2 बार डिफरेंशिएट है, 2 बार 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। मैंने कहा आपको ट्रिक एकदम कपाल में रखिए, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट है उतने बार डिफरेंशिएट करेंगे, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट है उतने बार डिफरेंशिएट करेंगे। और देखो यहाँ ए और बी 2 आर्बिट्री कांस्टेंट, मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया, आपको 2 बार डिफरेंशिएट किया। बिल्कुल आसान है, जब चाहो तुम बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है। किसी दिक्कत? हो गया। फिर से देखो एक बार, 2 बार डिफरेंशिएट करना है हमको, 2 कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। एक बार किए इतना, प्लस गुना माइनस माइनस 2, फिर इसका डिफरेंशिएट करना है d2y/dx²। ये देखो तो 3 से गुना, जैसे 3 से गुना होगा, 3 से गुना होगा तो क्या होगा, 3 3 9 इतना, अब फिर -2 से गुना होता है कि नहीं, -2 से गुना तो माइनस प्लस 4 भी इतना। अब इसको ऐसा तोड़ो कि दोनों में मिल जाए हमको, इसको इसमें से, इसमें 3 लेना है, इसमें 2 लेना है। इसको लिख सकते हैं 9 को 6 + 3 और 4 को 6 - 2, इस तरह से लिख दिए। 6 कॉमन लिए, देखिए ये y का मान आ गया, और यहाँ जो हम है ये देखो किसका मान है, dy/dx का मान। इसी को यहाँ लिखे हैं, इसको इधर कर दो, लिख दो उत्तर है। मिटा दूं? हो गया, मेरे ख्याल से हो गया होगा। कल इधर चैप्टर खत्म हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा कल। चलेंगे वेरिएबल सेपरेबल में, उधर 3 चैप्टर बचेगा आपका, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। चलिए बनेगा, थोड़ा सा एग्जैक्ट पढ़ा देंगे। क्या पढ़ा देंगे? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा पढ़ा देंगे आपको। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, जल्दी करो। हो गया। अब चलिए 9.2 तुम लोग आसान से बनाओगे। NCERT 9.2 ये बनाए भी हो तुम, डिफरेंशिएशन में बनाया भी है तुम लोग। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताए थे। ये देखो सवाल कहता है y = e⁻x + 1, तो प्रूव करने कहता है, प्रूव दैट y डबल - y' = 0। y डबल जैसा कि तुम लोग को बताया है मैंने, इस तरह से इसके पहले भी dy/dx कोई हम लोग f' कहते हैं, y' कहते हैं, y1 कहते हैं, y डॉट कहते हैं, y' देखो तो है ना। या d2y/dx² को भी हम लोग क्या कहते हैं, f''x, ये y', y2, y डबल डॉट, इस तरह की बात करते हैं हम लोग। तो इस तरह से बताए हम लोग। यही है, तो आप इसका मतलब जानते हैं, y डबल डैश का मतलब डबल डिफरेंशिएट, y' का मतलब dy/dx। इस टाइप से इसको प्रूव करना है, डबल डिफरेंशिएट करना है, या इसी को लिख सकते हो तुम d2y/dx² माइनस dy/dx = 0। ध्यान से पढ़ो, पकड़ो इसको क्या कहते हैं, तभी कंपटीशन होगा। एक लड़का लिखा
एनडीए का क्वेश्चन में 12 का बहुत क्वेश्चन मिला सर, जो आप बताए सब क्वेश्चन आपका मिलेगा, चिंता मत कीजिए। आप केवल पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, समझिए, बनाइए। कंपटीशन आपके कदम चूमेगा, रटिएगा तो फिर कोई उपाय नहीं है। इसलिए हम आपको प्रत्येक चैप्टर में, चाहे इंटीग्रेशन में बताए थे ट्रिक, आपको गांधी जी का 3 बंदर था, यहाँ इंटीग्रेशन का भी 3 बंदर बताए थे। आप लोग बार बार जानते हैं कि हम वहाँ बताए थे आपको। क्या आप पहले किसको देखेंगे? रूट को, तब पावर को, तब बटे को, वहाँ भी बताए थे ट्रिक। तो यहाँ भी आप ट्रिक लीजिए, जितना कांस्टेंट होगा उतने बार डिफरेंशिएट करना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि क्या करना है, कितना बार करना है, कैसे 2 बार कर दिया, कैसे 1 बार कर दिया, 1 बार क्यों किया डिफरेंशिएट, यहाँ बताए थे अभी 1 ही बार क्यों किया, यहाँ 2 बार क्यों किया। तो ये सब हम इसलिए बता रहे हैं आपको ताकि आप कंफर्म हो जाइए कि आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है और हमको कितने बार डिफरेंशिएट करना है, ये पहले आप पकड़िए, तब ना आप कैलकुलेट कीजिएगा, इसको एलिमिनेटिंग कीजिएगा, तब ना इसको हटाए, गायब किए, तब ना गया कहीं है ए बी, है अब ए बी, आपको बताया ना फॉर्मेशन जब करना है तो इस टाइप की बात है। इस टाइप में आप समझिए कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आप क्या चीज कुछ लिखते रहता है, करके दिया था, क्या करके दिया था। तो इस 9.3 में 9.2 है, ये 9.2 में प्रूव करना है कितना डिफरेंशिएट करना। देखो इसमें भी नहीं है कांस्टेंट, कहीं नहीं है कांस्टेंट, कितना बार 2 बार डिफरेंशिएट करना है। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस 0, खत्म हो गया। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, डबल डिफरेंशिएट करना है, फिर से कीजिए, अगेन differentiating with respect to x, d2y by dx squared equal to e to the power x. It means देखिए तो d2y by dx squared, और देखो e to power x का मान कितना है, e to power x का मान dy by dx, इधर ले आओ, d2y by dx squared माइनस dy by dx इक्वल टू 0 पुर गया। इसी को हम लोग लिखते हैं y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। देखिए तो कितना आसान है, कितना आसान है, वेरी सिंपल, आसान सब सवाल है। आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं चाहो तो मत बनाओ, क्या दिक्कत है। कितना लड़का है कि हमको रटना है, हमको समझना नहीं है, इंटर पास कर जाना है। अब इंटर पास करने से कोई फायदा नहीं है, गाय घोड़ा बकरी भैंस सब पास कर रहा है। देखो इस बार जो फेल भी किया उसको भी पास कर दिया सरकार, इसलिए उस सबसे मतलब पासे करके क्या कर जाओगे तुम, पास करके ही क्या कर जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर कुछ करना है, गरीबी से दूर भागना है, गांव घर में हो, अगर सोचते हो कि परिवार का कल्याण करना है, थोड़ा मेहनत कर लो मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में, और एनडीए, एयरफोर्स, इस सब में निकल जाइए। ढेर सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, निकल जाइए, फर्स्ट तक है। अब देखिए 2 नंबर मेरे ख्याल से सब लोग बना लोगे तुम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। 2 नंबर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। प्रूव करने क्या कहता है, प्रूव करने कहता है डी और डी एक्स माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, वाई डैश माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो मैंने कहा था, तुम लोग मेरी बातों को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, हम बार बार आपको सिखा रहे हैं कितना कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, कितना आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है हमको ये बताओ, आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है ये बताओ। देखो अभी हम बना लेना, सवाल नहीं बना रहे, तुम लोग मेरी बातों को नहीं पकड़ पा रहे हो। हम जानते हैं तुम लोग सवाल बना लोगे, तुम लोग तेज हो,
हम केवल आपको लाइन पकड़ा देंगे तो तुम लोग बना लोगे, मुझे ये पता है, लेकिन हम मेन आपको डीप से सिखाना चाहते हैं कि मेरा लड़का को कहीं कोई बरगला नहीं सकता है। हम इस कोशिश में पढ़ाते हैं आपको, हम आपको सवाल दे करके सिखा रहे हैं। देखो तो एक कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है, देखो एक ही कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट हुआ है। देखो हम तो मेन आपको पकड़वा रहे हैं ना। अब बताओ, एक ही कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, एक, तो आप एक बार डिफरेंशिएट किए। अगर यहाँ दो रहता तो दो बार करते। हम ये आपको सिखा रहे हैं। मेन मेरा मकसद है कि अरे सवाल तो बन ही जाएगा, तरी मरी सवाल सब लोग बनाते होगा, सब लोग बना लोगे, बट आपको प्रॉब्लम कहाँ होगी? आपको प्रॉब्लम कहीं कहीं हम लड़के को देखते हैं, घर पर भी पूछने आते हैं, तो उसका कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो जाता है। कैलकुलेशन उसका थोड़ा सा बहुत दिक्कत है। अगर कैलकुलेशन सही रहता अंदर मैट्रिक, तो हम गारंटी लेते हैं कि आपको तरीका जो बता रहे हैं हम, एक भी सवाल में कहीं नहीं फंसता। जितना ट्रिक तरीका बताते हैं कहीं नहीं फंसोगे। लेकिन आप में है क्या कि आप घर में भी मेहनत नहीं करते हैं कि कैलकुलेशन मेरा ठीक हो जाए। और जब तक कैलकुलेशन ठीक नहीं होगा, आपको हम गारंटी लेते हैं कि आप कहीं के नहीं हैं, किसी कंपटीशन लायक नहीं है। अब देखिए यहाँ आर्मी में भी इंटरव्यू करेगा, आर्मी में भी इंटरव्यू कर देगा, ये आपको बता देते हैं, अभी आपको बता देते हैं, तभी नहीं कहिएगा कि नहीं। इसलिए आप कोई भी चीज़ में सबसे पहले अपना डेवलपमेंट कीजिए कि मेरे साथ परेशानी कहाँ है, अपने आप में ढूंढिए। जैसे हम लोग ढूंढते हैं परेशानी कहाँ है, तो आप उसको ढूंढिए कि मेरा कैलकुलेशन क्यों गड़बड़ होता है। प्रोसेस ठीक चलते हैं, सर जो बताते हैं प्रोसेस ठीक चलते हैं, तो कैलकुलेशन मेरा गड़बड़ होता है। आखिर कैलकुलेशन गड़बड़ क्यों होता है? इसका मतलब है कि हम कहीं न कहीं मिस करते हैं, इसका मतलब कंफर्म नहीं कर पाते हैं। और जिस दिन से कैलकुलेशन कंफर्म कहोगे उस दिन से मुंह पर बैठ जाएगा। जैसे मुंह पर बैठेगा इसका ऐसे होगा, सर मारो उत्तर फटाफट, नौकरी हाथ में है। खैर देखो तो एक कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट, तो लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2। ले जाओ इधर, इसी को वाई डैश 2x हो गया। देखो एक एक लाइन का सवाल है। हाँ 3, हम तो 3 नहीं बताएंगे, 3 बना लोगे तुम लोग। cos x प्लस सी, cos x है x प्लस सी प्रूव करने कहता है y डैश प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। कितना कांस्टेंट, कितना कांस्टेंट है? देखो हम बताए तुम लोग को, एग्जाम से तुम लोग जानते हो, एक कांस्टेंट है एक बार डिफरेंशिएट, कांस्टेंट है एक बार डिफरेंशिएट। क्या लिखोगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस का माइनस साइन एक्स प्लस 0। इधर ले आओ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। बताओ तो कहीं परेशानी है? किन्हीं को परेशानी है तो पूछ सकते हो। थोड़ा सा भी हमको नहीं लगता है किन्हीं को परेशानी होगा, हमको नहीं लगता है कि किन्हीं को परेशानी भी होगा। अगर है परेशानी तो बताओ, है परेशानी तो बताओ। है थोड़ा सा भी परेशानी किन्हीं को बता दो हमको। बनेगा ऐसा सवाल? 9.2 बनेगा? चले 9.3 पर, 9.2 को छोड़ दें, बनेगा? या कोई सवाल लगता है कि टेढ़ा है तो पूछ लो, कोई सवाल लग रहा है कि टेढ़ा है तो पूछ लो। किताब अगर है किन्हीं के पास, अगर लगता है कि कोई सवाल टेढ़ा है, ये ज़्यादा दिक्कत है, प्रॉब्लम वाला सवाल है, इसमें प्रॉब्लम हो सकता है हमको, तो पूछ सकते हैं। कौन सा नंबर बोलो? दिवाकर कुमार नंबर बोलो। छोड़ दें, बनाओगे? नहीं बनेगा तो आप कल पूछिएगा, कल पूछ लीजिएगा, या किसी से ना भी बनाइएगा आप लोग जिसके पास बुक है बाबू। 4 नंबर का बिल्कुल आसान, बहुत अच्छा। इसी तरह पूछो,
4 नंबर एनसीईआरटी का 9.2 का 4 नंबर। कैसी सिनारी बनाना? हाँ, इंटीग्रेशन दे दिए। 4 नंबर y इक्वल रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों? तुमको नहीं पता है? इसमें देखो कोई कांस्टेंट नहीं है, जो कहेगा प्रूव करने करेंगे। y डैश इक्वल टू एक्स वाई वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रूट नहीं है। y डैश इक्वल टू एक्स वाई वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें देखो कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है? नहीं है। जब नहीं होगा तो प्रूव करने देगा। जब नहीं होगा आर्बिट्री कांस्टेंट तो ऑटोमेटिक वो प्रूव करने देगा, क्योंकि उसको भी नहीं पता है कितना बार डिफरेंशिएट होगा, और हमको भी नहीं पता है कितना बार डिफरेंशिएट होगा, और आपको भी नहीं पता है कितना बार डिफरेंशिएट होगा। इसलिए वो दे देगा प्रूव करने के। एक बार कीजिए, 2 बार करके कीजिए, वो प्रूव करने दे देगा। ये सब पकड़ो क्वेश्चन, अगर कहीं गलती होगा तो पकड़ना है ना। अब पूछ दिया है तो बताएंगे ना उसको। 8 9 ये भी आया है सवाल। 8 9 8 9 एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है बाबू, देख लो। नहीं है। जब एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है तो आप देखिए, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए। क्या कीजिए? क्या लिखिएगा? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये कहता है एक बार तो एक बार ही करो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसका रूट का हुआ, इसका कीजिए, बताए थे ना। 1 का 0 प्लस 2x 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ लाना है y का मान क्या है? ये इसको लाना है, गुना कर दो। रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ लाना ना ये, तब ना y, इसको यहाँ लाना है, तब ना y बैठेगा इसका मान। dy बाई डी एक्स इजकल टू एक्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई गुना करो तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स, इसी को हम लोग वाई डैश कहते हैं, या बाद में लिख देंगे वाई डैश। इसका मान रखो कितना है? y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंप्लाइड है, इसी को हम लोग वाई डैश इजकल टू एक्स वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लीजिए, वेरी सिंपल। लो, वेरी सिंपल। वेरी सिंपल है। बहुत आसान, बिल्कुल आसान है। इधर हो गया होगा 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर खत्म है करते हैं। 8 9 10 बता देंगे, उधर बनाइए लोगे तुम लोग। थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है बाबू, मैथमेटिक्स है, अपना अप्लाई करो। 8 क्या कहता है? y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स। y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स प्रूव करने कहता है। क्या कहता है? y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स। y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश होगा, इंटू कॉस वाई प्लस एक्स। वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स। वाई डैश इक्वल टू वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई। देखो तो वेरी आसान है। अब तुम लोग केवल डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएटिंग, इसमें अभी देखो कोई कांस्टेंट नहीं है, एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। तो एक भी जब आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे कि प्रूफ देखेंगे कितना बार किया है। अगर रहता तो उन्हीं अनुसार से प्रूफ भी आपको मिलता, नहीं तो नहीं रहता प्रूफ करने, तो उसी अनुसार से हम डिफरेंशिएशन करते। लेकिन नहीं है तो y का क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन वाई प्लस
इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। जाना है वहां आपको याद रखना क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। कॉमन ले लिए माइनस माइनस यहाँ से 1 माइनस माइनस प्लस साइन वाई डी वाई डी एक्स बराबर करता 1। अब देखो यहाँ 1 के बारे में जानो 1 का मान रखो y साइन y जाना है y साइन y प्लस कॉस y प्लस 1। इधर भाग कर दो एक्स एन प्लस प्लस एक्स है यहाँ क्या निकल जाएगा y बटे एक्स कॉस y। इधर भाग कर दो तो क्या हो जाएगा y माइनस कॉस y बाई एक्स इक्वल टू 1। 1 के बदला में रखो क्या रखोगे 1 के बदला में इधर रख दो क्या हो जाएगा y माइनस कॉस y बटे एक्स प्लस साइन y प्लस एक्स न करना है सॉरी गलती हो गई। इसको इधर रखो y इक्वल टू एक्स प्लस कॉस वाई 1 इक्वल टू क्या होगा एक्स बटे वाई प्लस कॉस वाई बाई वाई। अलग अलग भाग कर दो या इस तरह से भी रख सकते हो एक्स प्लस कॉस वाई बाई वाई रखो प्लस में करना है चूंकि साइन कॉस को प्लस में करना है तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस कॉस वाई बाई वाई प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। एलसीएम लो एलसीएम क्या हो जाएगा वाई एक्स प्लस कॉस वाई से गुना करो वाई साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 कर दो गुना एक्स प्लस कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो वाई प्रूव हो गया देख लो। यही सब है इधर उधर के मदद से इसको प्रूव करोगे। क्या नंबर बोला इसके बाद 9 इधर मिटा दूं देखो तो हो गया इधर हो गया जल्दी करो। क्लास कहाँ होता है मिलेंगे मतलब अभी कहाँ मिलोगे क्लास होता है अभी तो घर पर रहते हैं शाम में बैठे अब लेकिन कोचिंग में बैठेंगे 2 दिन से शाम में 1-2 दिन शाम में कोचिंग में बैठेंगे शाम में है ना 5 बजे से 6 बजे से कोचिंग पर बैठेंगे। जाएंगे कहीं से नामे 22 का 2 23 का 3 और देखो 9 नंबर बनेगा आपकी बना दें 9 नंबर इधर मिटा दूं सब सवाल बनेगा तुम लोग गलती करते हो कैलकुलेशन में देखना लड़का सब कहेगा बन गया सर। 9 नंबर क्या है 9 नंबर 9 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 इनवर्स वाई प्रूव करने कहता है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो एक ही बार कहता है ये वाई स्क्वायर है वाई डैश है एक ही बार कहता है डिफरेंशिएट करने तुम लोग आराम से कर सकते हो। क्या होगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो बताओ तो 1 प्लस वाई का डी वाई बाई 10 इनवर्स 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर और y का dy बाई डी एक्स एक साथ लाओ इसको इधर लाओ यानी 1 इक्वल टू 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स कितना आसान तो है रे। इसको इधर लिखो 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 कॉमन लो -1 उल्टे कर दिए
बिल्कुल उल्टा कर दिए, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, नहीं तो माइनस में आ जाएगा। इसको इधर भेजो, डी वाई बाई डी एक्स मास 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू, इधर आएगा तो -1 बन गया। कॉमन लो, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 हो गया। 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 कैंसिल। वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स गुना करो -1 प्लस वाई स्क्वायर, तो हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया वाई स्क्वायर, इसी को वाई डैश आई माइनस आगे प्लस प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो कल कैलकुलेशन इधर उधर करने की बात है, बोलिए कहीं कोई परेशानी है? टोटल ट्रिक दे दिए हैं, टोटल सवाल में हम दिखा दिए हैं, आप बना के आइए। 9.2 आपको होमवर्क देते हैं, हम होमवर्क देते हैं 9.2 एंड 9.3। कैसी सीना भी बनाइएगा, आप देखिएगा सब बन जाएगा। कई सीना में कुछ सवाल गड़बड़ भी है, ये देख लीजिएगा, कहीं कहीं प्रूफ करने वाला गड़बड़ दे दिया है ना। कल से शाम में कोचिंग पर बैठेंगे, आज तो तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक हो जाएगा है ना, तो बैठेंगे कोचिंग पर। ठीक है, आपका टाइम हो रहा है, यहीं पर हम इजाज़त लेते हैं। आप बना के आइएगा, आपको होमवर्क दिए। बाय, हैव ए नाइस डे। कोचिंग जो भी खुलेगा आपको मैं बता दूं, कोचिंग खुलेगा 22 तारीख से। आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, अब आपके पास 10-12 दिन समय बचा। अपना कपड़ा उपड़ा किताब उताब जो भी है, माइंड को भी प्रिपेयर कीजिए, या आना चाहते हैं यहाँ आ जाइए, 2-4-5 दिन में माइंड प्रिपेयर होगा। शाम में बैठेंगे, सभी टीचर अब शाम में बैठेंगे कोचिंग पर, अपने अपने कोचिंग पर शाम में का 2 घंटा बैठेंगे। वहाँ तुम उनसे मिलो और जानो, जो दिक्कत होता है उनसे पूछो। हम भी कल से बैठेंगे कोचिंग पर, शाम में जिसको भी दिक्कत होगा आना, हम मिलेंगे आपसे। ठीक है, हम यहीं पर आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। सुरक्षित रहिएगा, पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा आपका समय पर होगा। 3 फरवरी से 15 फरवरी तक दे दिया है डेट, आप मान लीजिए उसी के पीरियड में एग्जाम होगा, सही समय पर होगा, इसलिए आपको थोड़ा मेहनत करना है। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपके साथ सभी शिक्षक, देखिए जितने भी प्राइवेट टीचर हैं जो आपको ट्यूशन पढ़ाते हैं, जिसको आप गुरुजी मानते हैं, चाहे जहाँ भी आप पढ़ते हैं, वो आपके लिए लगा हुआ है जी जान लगा करके कि मेरा बच्चा अच्छा करे। जो मेरे यहाँ एडमिशन लिए हैं या नहीं भी लिए हैं, यूट्यूब के माध्यम से, ऐप के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, आपके ऊपर मेहनत किया जा रहा है, आपके ऊपर पैसे खर्च किया जा रहा है, ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो, सुगठित हो। आप उसी अंदाज में आप भी काम करें, ताकि टीचर को भी एक सम्मान मिले और शिक्षक आपके प्रति लगे रहे कि नहीं मेरा बच्चा अच्छा करे। तो इसी बातों के साथ हम आपसे यही कहेंगे, थोड़ा मेहनत कीजिएगा बस। ठीक है, हैव ए नाइस डे।